बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ ख़बरें आ रही हैं, उस पे आपको आगाह करना है कि अपडेट क्या हैं, केपी असम्बली की अपडेट्स क्या हैं, वहाँ क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है और क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में 26 जो एमपीज़ मुंतखब हुए थे स्पेशल सीट्स पर, उन्हें हलफ नहीं उठाने दिया गया और सीएम केपी ने ये ऐलान किया है कि वो कभी भी हलफ उठा नहीं पाएँगे। इस पर हम बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे बुशरा बीबी की सेहत का, कि बुशरा बीबी की को जो पॉइज़न करने का, जो ज़हर देने का तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान का एक बयान सामने आया था और उन्होंने कोर्ट के अंदर खड़े होकर डाइस पर जो है वो कहा था कि जज साहब, बुशरा बीबी को ज़हर दिया जा रहा है, ज़हर दिया गया है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट जो है वो कुछ और कहती है। डॉक्टर आसिम जो हैं वो कुछ और कहते हैं, जिनसे वो उन्होंने तिब्बी मुआयना कराने की डिमांड की थी, वो कुछ और कहते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि जो जज साहबान को ख़त मौसूल हुए हैं, पाउडर मिले ख़त जो हैं, उनकी क्या हकीकत है और वो किस हद तक जो है उनमें हक़ाइक़ हैं और ये मामला किस तरफ जा सकता है। ये 2-3 इश्यूज़ हैं, इस पर हम आपको तफ़सीलन आगाह करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से। डॉक्टर आसिम ने जो है वो कल 2 दिन पहले जो है उनका तबीबी मुआयना किया था बनी गाला में और उनके साथ पेम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम भी मौजूद थी। अब डॉक्टर आसिम का जो बयान है उसको देखें या जो तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान का बयान है उसको देखें, या उन डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट को देखें, तो मामला जो है वो कुछ कन्फ्यूज़ ही नज़र आता है कि बयानिया कुछ और कहता है, डॉक्टर कुछ और कहते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं। तो मामला आखिर है क्या? जो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं, जब बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया गया तो नेचुरली जब आप को रमज़ान शरीफ है और रमज़ान में रोज़े की हालत में इंसान की शुगर लेवल जो है वो अप एंड डाउन्स होती रहती रहती है। इसके अलावा आपका बीपी जो है वो जो है वो उसमें फ़र्क आ सकता है और बाकी जो चीज़ें हैं वो उसमें फ़र्क आ सकता है। तो यही सूरत हाल थी बुशरा बीबी के साथ भी, जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत थी कि उनके स्टमक का प्रॉब्लम है, उन्हें जो है वो खुराक निगलने में जो है वो दुश्वारी हो रही है और इसी तरह बाकी जो उनकी ज़ुबान पर छालों से मुतल्लिक जो है वो कहा जा रहा था। तो इस पे भी डॉक्टर आसिम का बयान सबके सामने है कि ज़ुबान पर उन्होंने कोई ना तो किसी किस्म के छाले नज़र आए उनकी और ना ही कोई ऐसी कोई अलामात और नज़र आईं कि उन्हें ज़हर दिया गया है या ज़हर दिया गया जा रहा है या स्लो पॉइज़निंग की जा रही है। अब फैसला आपने खुद करना है कि किस हद तक जो है वो ये मामलात झूठ पर मबनी हैं और किस हद तक जो है इनमें हकीकत है। क्योंकि जहाँ से जिस डॉक्टर से ये तिब्बी मुआयना कराना चाह रहे थे तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा, उसी डॉक्टर से जो है वो मुआयना करवाया गया और मज़ीद जो टेस्ट हैं वो भी हो रहे हैं। देखते हैं क्या मामला जो है वो आगे बढ़ता है। फिर दूसरी जो एक चीज़ और सामने आ रही है, उसमें बड़ी तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है कि तहरीक-ए-इंसाफ को अवाम ने मैंडेट दिया था केपी के अंदर और केपी के मैंडेट का एहतराम करते हुए जो है वो गवर्नमेंट भी जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ की बन गई। अब सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर की हुकूमत है वहाँ पे, तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है। अगर दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें तो ये इमरान खान की हुकूमत है, जिसमें ज़ाहिर बात है लड़ाई चल रही है इलेक्शन कमीशन के साथ, लड़ाई चल रही है हुकूमत के साथ, लड़ाई चल रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और हर मामले में जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को मुर्द-ए-इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को मुर्द-ए-इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। जबकि अब जो 26 नशिस्तों का मामला था, इलेक्शन कमीशन भी बार-बार कहता रहा, पेशावर हाई कोर्ट भी बार-बार जो है वो ऑर्डर करती रही कि इन 26 एमपीज़ को हलफ उठाने दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करने दिया गया। हलफ जो है वो नहीं उठाया गया और इसी पर इलेक्शन कमीशन ने जो सेनेट के इंतखाबात थे वहाँ मुलतवी करा दिए गए और सीएम केपीके का कहना है, आपके इल्म में है कि उनका ये ऐलान है बल्कि
कि वो ये 26 नशिस्तों पे जो मुंतखब अरकान हैं, जिनका इलेक्शन कमीशन ने नोटिफ़िकेशन जारी किया है, उन्हें वो हलफ़ नहीं उठाने देंगे। अब मामला क्या है? सीएम केपीके की हुकूमत जो है वो एक तरफ केपी असेंबली के ताले जो हैं वो एक तरफ, और केपी असेंबली में जो कानून साज़ी होनी है वो बिल्कुल ही रुकी हुई है। असेंबली बिज़नेस जो है वो बिल्कुल रुका हुआ है, और इसके साथ-साथ जो बाकी अमूर हैं असेंबली के, वो भी रुके हुए हैं। तो लिहाज़ा मामलात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत-ए-हाल पैदा होती जा रही है आहिस्ता-आहिस्ता, कि वफ़ाकी हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शन रह जाती है, या जो बाकी तहरीक-ए-इंसाफ के पास क्या ऑप्शन रह जाती है। तो उसमें हमें जो लड़ाई है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आती है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने पहले भी अपनी गलतियों की वजह से जो है अपने कई मामलात को ख़राब किया, और पहले जब असम्बलियों से बाहर गए, फेडरल गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो पंजाब असम्बली तोड़ दी गई, केपी असम्बली तोड़ दी गई, तो उस पर भी बाद में ये इतराफ़ किया गया कि हमसे वाक़ई गलती हुई है। लेकिन अब एक और बड़ी गलती होने जा रही है कि केपी के अंदर मौजूदा हुकूमत, बनी-बनाई हुकूमत जो है, उसको ख़राब किया जा रहा है, और उन अरकान को हलफ़ नहीं उठाने दिया जा रहा, जिनको इलेक्शन कमीशन ने नोटिफ़ाई किया था। अब मुख़्तलिफ़ ऑप्शन पे जो है वो चल रही हैं मार्केट के अंदर, और ज़ाहिर बात है जब सीएम एक सूबे के वज़ीर आला जो है वो कोऑपरेट नहीं करेंगे सिस्टम के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और असेंबली का बिज़नेस जो है वो नहीं चलेगा, तो फिर मुख़्तलिफ़ ऑप्शन पे भी गौर हो सकता है, जिसमें गवर्नर राज भी एक ऑप्शन है कि किसी सूबे में अगर कोई जो है वो इमरजेंसी हालात हालात हों, तो वहाँ पे गवर्नर राज भी नाफ़िज़ कर दिया जाए। अब हम देखते हैं कि जो ख़त वाला मामला है नाज़रीन, ख़तूत जजों के आगे उनकी जो है वो सनखिया टाइप की जो चीज़ है, वो भी उसपे कुछ अंसर जो है वो उसमें शामिल नज़र आया। लेकिन तहकीकात आगे बढ़ रही हैं, और जो पोस्ट ऑफिस जहाँ से ये ख़त डिलीवर हुए थे, उनके वहाँ के अमला को भी जो है शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। तफ्तीश जारी है, और आइंदा चंद दिनों में इस सिलसिला में भी कुछ अहम जो है वो हक़ाइक़ सामने आ सकते हैं। ये थी आज की खबरें, आज का तज़िया। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।